वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गर्ल्स, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है उदिशा और आज हम बात करेंगे एक बड़े ही जोरदार मुद्दे पे। हमेशा से लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी राय देनी होती है इस सवाल के बारे में। सवाल ये है कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा या नहीं पूछा, पर राय हमेशा मिली है। कितने अलग अलग तरीके की बातें होती ना एक औरत को देखने के बाद। कोई बोलता है ज़्यादा मेकअप मत करो, कोई बोलता है कि यार थोड़ा सा रेडी हो जाओ, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। कोई कहता है शॉर्ट कपड़े पहनती है, इसको तो बड़ा अटेंशन चाहिए। अगर कोई सिंपल सा तैयार हुआ है, एफर्ट ही नहीं करती है। रूल क्या है, नियम किसने बनाए हैं? कौन डिसाइड कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि कैसे कपड़ों की महिला का कैरेक्टर कैसा है? आदमी का कपड़ा ये डिसाइड करता है कि वो सुंदर लग रहा है या गंदा लग रहा है। औरत का कपड़ा ये कैसे डिसाइड करने लगता है कि वो कैरेक्टर लेस है कि बड़ी कैरेक्टर मोर है? ये कैसे पता चलता है? देखो, इसका कोई रूल नहीं है, ये सब लोगों के ओपिनियंस हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ यार, दिस इज आई थिंक 2022, इट कुड बी 21 ऑल्सो। मेरे एक वीडियो के नीचे एक कॉमेंट था, आपत्तिजनक कमेंट है काफी, पर मैं बताऊं, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला भी था इस चीज को। जो बच्चे तब से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। किसी ने लिखा था ये बाल खोल के पढ़ाती है, इसका कैरेक्टर सोचो कैसा होगा। मैं तो आज भी बाल खोल के बैठी हुई हूँ, मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बात करनी है? कोई लड़की जीन्स पहन ले, अरे बहुत ज्यादा मॉडर्न है भाई, वो ट्रेडिशनल पहनने लगे हैं, इंडियन अटायर पहनने लगे, तो यार ये तो बड़ी सिंपल सी लड़की है, एम्बिशियस नहीं लगी मुझे। सेम बंदा, सेम महिला, कपड़े चेंज हुए और लोगों की जजमेंट बदल जाती है। मुझे बहुत क्लियरली ये बात सबको बतानी है कि देखो, कपड़ों में नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में है। एक बड़ी डरावनी सी बात होती है जो हर बच्ची को, बुजुर्ग को, मिडिल एज्ड वुमन को बोला जाता है, यार ये मत पहन के चलो, सब घूरेंगे। आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई घूरता है या कोई गलत बिहेव करता है, तो ये गंदा व्यवहार उसकी जिम्मेदारी है या उस इंसान की जिसने अपने हिसाब से कोई कपड़ा पहना हुआ है? अगर कल कोई बोल दे फोन मत यूज करो, लोग चुरा लेंगे, तो क्या सोल्यूशन है? फोन यूज करना बंद कर दोगे या चोरी को गलत बोलोगे? ब्रो, आई एम रियली कंसर्न्ड कि कोई मतलब इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता है। प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के नाम पे हमारे देश में विक्टिम को और पिंजरे में डाल दिया जाता है। ये लॉजिक कभी भी सही नहीं हो सकता है। प्लीज लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, डर नहीं। मुझे पता है कि मेरे घर में दिवाली है, कोई पूजा पाठ है, शादी है, वट एवर इट इज, मैं ओकेजन के हिसाब से रेडी होना पसंद करती हूँ। ये मैच्योरिटी है मेरी। मतलब मुझे ऑफिस आना है, मुझे पता है कि ऑफिस में क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे पहनना है, उठना है, बैठना है, मैं वैसे ड्रेसअप करूंगी। ऑफिस है, वेडिंग है, जिम है, बीच भी तो है, हर जगह का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। बट ये डिसीजन तो हमारा होगा ना कि हमें क्या चाहिए, कपड़ों को पहनने के बाद क्या फील करना है। कंफर्ट चाहिए, राइट? जगह कैसी है वो हमें निर्धारित करना है, ना कि ये देखना है कि कोई हमें ईव टीज करेगा, कोई कैट कॉलिंग करेगा, इस वजह से मैं कुछ पहन लूं। ये क्या प्रॉब्लम है यार? मतलब मैं अभी बहुत रिसेंटली गोवा गई थी, वहां पे मैंने देखा कि फॉरेनर लेडीज, उनके यहाँ नहीं होता यार, उनके यहाँ नहीं इतने खाली लोग हैं कि अच्छा कोई स्विम सूट में अपने बीच पे नहा रहा है तो खड़े होके घूरने लगेंगे, वीडियो बनाने लगेंगे। और 18-20 साल के लड़कों से, मैं तो भाई 14-15 साल वालों की भी हालत देख चुकी हूँ, से लेके 50-60-65 तक वालों की मैं बात कर रही हूँ। फॉरेनर महिलाएं थी और वीडियो बना रहे हैं लोग, उनका क्या मतलब है यार? अगर हमारे देश से निकल के फिर वो ये बोलती हैं कि भाई इंडिया में हमें सेफ फील नहीं हुआ, तो किसकी गलती है? फिर वो लोग के कपड़ों में प्रॉब्लम है। 22 साल की लड़की, अभी कल की खबर है, 22 साल की लड़की अपने घर में थी, उसके पिताजी बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं, उसके घर में घुस के उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, फोन के चार्जर से गला घोट के मार दिया गया। बताओ मुझे उसने क्या पहना होगा? 70 साल की औरत को 24 साल के आदमी ने रेप किया। एक दिन गया, पानी मांगा, घर के अंदर गया, देखा अच्छा ये अकेले रहती हैं, अगले दिन 2 दिन बाद उसने ये कांड किया। कपड़े किसी का चरित्र डिफाइन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे उसके कपड़े देखे हैं, उसको चाहिए यही है, शी इज आस्किंग फॉर इट। कितना आसान होता है ना लड़कियों के बारे में ये सब बोल देना, शी इज आस्किंग फॉर इट।
मतलब अगर मैं अपने ऑफिस में लुई विटॉन का अपना बैग लेके आ जाऊं और ये व्हाटएवर, ये गुची की बेल्ट लगा के आ जाऊं, तो व्हाट एम आई आस्किंग फॉर? मैंने क्या, मैं पैसे मांग रही हूँ? आई एम आस्किंग फॉर मनी। दे क्यों नहीं रहे हैं फिर मुझे पैसा? मैं साड़ी पहन के निकल जाऊं तो व्हाट एम आई आस्किंग? मैं सिंदूर मांग रही हूँ, मैं लगाओ फिर सिंदूर। तुम जब ऐसे लद्दड़ जैसे कपड़े पहन के निकल जाते हो सड़कों पे, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? चाटे आके लगा दूं दो? क्या मतलब है शी इज आस्किंग फॉर इट? कपड़े किसी को इनवाइट नहीं करते, कपड़े किसी को जस्टिफाई नहीं करते, बिहेवियर डिफाइन करता है भैया इंसान को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उस इंसान की होगी जिसने गलती की है। तुम्हारे पास वो डिग्निटी होनी चाहिए। तुम्हें कोई चीज ठीक नहीं लग रही है, तुम आंखें नीचे कर लो। जरूरी है कि तुम घूरते रहोगे वहां? जरूरी है? कोई सर्कस चल रहा है, तुम्हें नहीं ठीक लगा ना, मुंह उधर करो। नियत पे सब कुछ डिपेंड करता है, तुम्हारी नियत कैसी है। उसने ऐसा पहना था तो मेरा देखने में क्या बुराई है? वो पहन सकती है, मैं देख नहीं सकता? क्या शिटी चीजें सिखाई जा रही है हमारे देश में बच्चों को। महिलाओं को ये डिसाइड करने का पूर्ण अधिकार है, दिस इज अ डेमोक्रेसी, कि वो क्या पहने। सोसाइटी का काम नहीं है कि आप उनको पिंजरे में डालें, रेस्ट्रिक्ट करें। आप किसी की पढ़ाई लिखाई, व्यवहार, उठना बैठना, सलीका, चरित्र, ज्ञान, इन चीजों पर देखिए ना। आपने क्या कहा कि अच्छा उसने वेस्टर्न कपड़े पहने थे तो उसे प्रॉब्लम हो गई है। और ये बात यार हर दिन हर रोज की जाती है, बट कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है। एक लड़की किसी को कुछ बोल नहीं सकती पलट के, क्यों? उसने कपड़े भी तो छोटे पहने थे, तुम गई थी ये पहन के, तुम्हारे साथ होना ही था ये। माँ बाप पीछे हट जाते हैं, वो कह देते हैं अच्छा छोटे कपड़े पहने थे ना इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। आप बताओ यार, कितना डर, कितना कितना एक इंसान को शर्माना है, डरना है, घबराना है। व्हाट डू यू वांट टू डू? मुझे लगता है कि इस बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत खुल के बात करना जरूरी है। तुम्हें साड़ी, सूट, सलवार कमीज, जो भी चीज पसंद है तुम वो पहनो। तुम्हें शॉर्ट्स पसंद है, शॉर्ट स्कर्ट्स पसंद है, ड्रेसेस पसंद है, तुम वो पहनो। जीन्स पसंद है, पजामा पसंद, तुम वो पहनो। इतना खाली फारिग एक ये देश हो चुका है कि औरत क्या पहन रही है, क्या खा रही है, कैसे बोल रही है, औरत जितनी भी चीजों को कोई काम नहीं, मतलब कोई लेना देना नहीं है उनका, उन चीजों को मेन मुद्दा बना दिया जाएगा। और जो चीजों पर एक्चुअली काम करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, सुधार कार्य किया जाना चाहिए, उन पे कोई बात ही नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप अग्री करते हैं मेरी बातों से तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप और शेयर करिएगा, बिकॉज ये बात किया जाना बहुत आवश्यक है। और आपके घर में अगर एक छोटा बच्चा है, पुरुष है, आपको सिर्फ उसे ही नहीं, अपने आप को, अपनी सोच को और उसे साथ में ग्रूम करना है, बेटर बनाना है। ये चीजें जरूरी नहीं, बहुत गैर जरूरी बातें हैं ये। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर करना यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों का हर बात पे कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाए, ये जरूरी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर चेकआउट करें। अगर आप
फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको जरूर समझाएगी।